हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की पोएम द लेक आइल ऑफ इन्सफ्री रिटन बाय विलियम बटलर येट्स। इन्सफ्री एक जगह का नाम है और ये पोएम एक लिरिक है। और दिस वेल नोन पोएम एक्सप्लोर्स द पोइट्स लॉन्जिंग्स फॉर द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ इन्सफ्री, a place where he spent a lot of time as a boy. And this poem is a lyric. मतलब ये पोएम सॉन्ग के फॉर्मेट में है और ये एक म्यूज़िकल पोएम है। इन्सफ्री बहुत ही शांत जगह है। यहाँ पर पोइट ने अपना बचपन स्पेंड किया है, इसीलिए उनकी बहुत सारी यादें यहाँ से जुड़ी हुई हैं और इसीलिए अब भी वो वहाँ पर जाना चाहते हैं। And the first stanza is, I'll arise and go now, and go to Innisfree, and a small cabin built there, of clay and wattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honeybee, and live alone in the bee-loud glade. अब इन लाइनों में पोइट कह रहा है, वो हमें समझा रहा है कि वो इन्सफ्री जाएंगे और वहाँ पर एक छोटा सा रूम बनाएंगे। और वो रूम किसका होगा? वो अपने लिए जो रूम बनाएंगे वो होगा क्ले का, वेटल्स का। वेटल्स मतलब जो टेढ़ी मेढ़ी डंडियाँ होती हैं उनका वो अपना रूम बनाएंगे। और खाने के लिए वो क्या करेंगे? वहाँ पर बीन्स उगाएंगे। और वो बीन्स कितनी क्यारियों में होंगी? 9 क्यारियों में वो बीन्स उगाएंगे। जो वहाँ पर आप वो बता रहे, वहाँ पर जो हनी बीज है उनके जो हाइव लगे हुए हैं उनसे उन्हें हनी मिल जाएगा और उनके खाने के लिए। और वो वहाँ पर अकेले रहेंगे खुली जगह पर और एंजॉय करेंगे। अब वो सेकंड स्टैंजा में कहते हैं, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, there midnights all a glimmer and noon a purple glow and evening full of the linnet's wing. अब जो पोइट कहते हैं वो कह रहे हैं इन्सफ्री में जब वो अकेले रहेंगे तो वो क्या करेंगे? वो शांति महसूस करेंगे। और वो कहते हैं शांति की जो फीलिंग होती है वो धीरे धीरे हर किसी को महसूस होती है, क्योंकि सुबह के टाइम में जब क्लाउड्स आएंगे उस टाइम मौसम कैसा होगा? धुंधला सा दिखता है उस टाइम मौसम। तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे सुबह ने वेल ओढ़ लिया, यानी घूंघट ओढ़ा हुआ है और उसमें अपने आप को छुपाया हुआ है। और वो चीज़ देखकर उन्हें पीस महसूस होगी। और फिर वो सुबह के टाइम जब ऐसा धुंधला सा एटमॉस्फेयर होता है तो वहाँ पर जो वो मेल क्रिकेट इंसेक्ट है वो अपनी आवाज़ में क्या करेगा? गाना गाएगा, क्रिकेट सॉन्ग्स, और उसकी आवाज़ भी उन्हें पीस महसूस कराएगी। और आधी रात को जब ओपन आसमान में वो देखेंगे, खुले आसमान में देखेंगे, तो वो जो तारे हैं, जो उनकी शाइन है, वो भी उन्हें शांति देगी। नून आ पर्पल ग्लो, दोपहर का जो टाइम है तब क्या होगा? और उसकी जो शाइन है उसकी भी शाइन उन्हें क्या करेगी? बहुत ज़्यादा पीस देगी। इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट्स विंग, मतलब शाम के समय आसमान में जब ये लिनेट बर्ड को उड़ता हुआ देखेंगे तब भी उन्हें शांति मिलेगी। यानी इस स्टैंजा में पोइट हमें बता रहा है कि दिन के अलग अलग टाइम में कैसे उन्हें धीरे धीरे शांति का एहसास होगा। हर पल जो भी मूवमेंट होंगे वो सब उन्हें पीस होगी। कहाँ पर? जब वो इन्सफ्री जाएंगे। अब वो कह रहे हैं, आई विल राइज एंड गो नाउ, फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे I hear the lake water lapping with low sounds by the shore, while I stand on the roadway or on the pavement's grey. I hear it in the deep heart's core. इस स्टैंजा में पोइट कहता है कि अब मैं उठूँगा और अब मैं इन्सफ्री जाना चाहता हूँ, क्योंकि हर समय चाहे वो नाइट हो चाहे डे हो उन्हें लेक के पानी की आवाज़ें सुनाई देती हैं। और जब लेक का पानी लेक के किनारों से टकराएगा, जो आवाज़ वहाँ प्रोड्यूस होगी वो आवाज़ पोइट को हर समय सुनाई देती है। और वो आवाज़ वो पोइट को लेक की तरफ अट्रैक्ट करेगी।
और अब आगे वो कहते हैं जब भी वहाँ जब भी फुटपाथ पर वहाँ खड़ा होता हूँ तो इस आवाज़ को सुनता हूँ और ये आवाज़ मुझे क्या करती है, ये आवाज़ भी मुझे शांति देती है। यानी किस तरीके से इंस्पिरी में रह के पोइट को पीस मिलेगी, माइंड की भी एंड हार्ट की भी, क्योंकि वो जगह बहुत ही शांत जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ और मैं अपना समय वहीं पर स्पेंड करना चाहता हूँ। तो ये थी हमारी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन द लेक आइल ऑफ इंस्पिरी की। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, बाय।